जीव द्रव्य है, दो मार्ग है, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। जब आप जीव द्रव्य हो तो आप मोक्ष मार्गी में भेद नहीं करना, आप संसार मार्गी में भेद नहीं करना। संसार के जीवों को देखो तो एक समान देखो, मोक्ष मार्गी को देखो तो एक समान देखो, इसमें भेद नहीं करना, क्योंकि अंदर में तो आत्मा सबके एक समान है। यदि भेद करोगे तो तुम्हारा वात्सल्य गुण, तुम्हारा वात्सल्य गुण हीनता को प्राप्त होगा। यदि भेद नहीं करोगे तो यह वात्सल्य गुण वृद्धि को प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। सोचते होंगे कि 20 वर्ष 30 वर्ष है, किसी को भी नहीं पता। ये रक्षाबंधन पर्व, ये वात्सल्य पर्व आज मिला है, कल मिलेगा कि नहीं किसी को नहीं पता। ये तो सौधर्म इंद्रपद कहता है, ये वात्सल्य का प्रतीक है, जो आप वात्सल्य पर्व पर इंद्र महाराज बनकर के तैयार हुए हो। देखो कुबेर जी, रत्न वर्षा पाओ या ना वर्षा पाओ, पर रत्नात्रय धारियों की रक्षा तो करते ही रहना। रत्न वर्षाने से रक्षा नहीं होती लोहाड़िया जी। यज्ञ नायक महायज्ञ नायक बनने से रक्षा नहीं होती है। रत्नात्रय धारियों को देखने से, रत्नात्रय धारियों के पीछे चलने से, रत्नात्रय धारियों के प्रवचन सुनने से और रत्नात्रय को अपने में उतारने से अपनी भी रक्षा होती है और उनकी भी रक्षा होती है। सो तुम करना। इसलिए मात्र जो नहीं बैठ पाए कोई बात नहीं, जो बैठ गए हैं वह हमें बतला रहे हैं कि हम वात्सल्य गुण से भरपूर हैं। जो यहाँ पर पूजन में बैठे हैं वो भी हमें दर्शा रहे हैं कि हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं। हम प्रति समय साधु संघों की सेवा के लिए तैयार हैं। यदि मेरे पास एक रोटी होगी तो एक रोटी में से सबसे पहले हम आधी रोटी साधु संतों के नाम की, आधी रोटी परिवार के नाम की। क्यों? ये वात्सल्य गुण है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा था, देखो पंचम काल है, समाज चौका नहीं लगाएगी तो क्या करोगे? तो गुरुदेव यदि एक चौका लगेगा, एक चौका लगेगा तो हम चार मिलकर के एक भोजन कर लेंगे, आहार कर लेंगे। इसी तरह यह वात्सल्य पर्व है। इस वात्सल्य पर्व पर आपके घर में यदि एक वस्तु है तो एक वस्तु को ही चार लोग मिलकर के यूज कर लेना। वात्सल्य पर्व है, उसको पृथक पृथक मत करना। जहाँ पर इसका विभाजन किया जाता है वहाँ पर वात्सल्य पर्व नहीं होता। जहाँ पर बंटवारा होता है वहाँ पर वात्सल्य नहीं होता। जहाँ पर बंटवारा नहीं होता, जहाँ पर बांटा नहीं जाता है, जहाँ पर मिलाया जाता है वहाँ पर वात्सल्य होता है। जहाँ पर ये कहा जाता है ये पंथ है, ये पंथ है, वहाँ पर वात्सल्य नहीं होता। जहाँ पर कहा जाता हम सब एक हैं वहाँ पर वात्सल्य होता है। जहाँ पर ये कहा जाता ये नमक है, ये मिर्ची है, ये मीठा है, ये रोटी है, और वहाँ पर वात्सल्य नहीं होता। जहाँ पर ये कहा जाता ये भोजन की थाली है, ये आहार की थाली है, वहाँ पर वात्सल्य होता है। इसलिए नमक, देखो भोजन की थाली वही होगी जिसमें नमक होगा।
भोजन की थाली वही होगी जिसमें मिर्ची भी होगी। वह भोजन की थाली नहीं हो सकती जहाँ पर मीठा, नमक, मिर्ची सब कुछ ना हो। इन सभी का समावेश ही तो भोजन होता है। इसी तरह जहाँ पर सभी गुण हो, जहाँ पर नमक भी हो, जहाँ पर मीठा भी हो, जहाँ पर मिर्ची भी हो, जहाँ पर पुड़ी भी हो, वहीं पर ही तो इस संग होगा, वहीं पर तो वात्सल्य होगा। हमें ये वात्सल्य देखने के लिए पूजन की थाली है। पूजन की थाली में 8 द्रव्य हैं। पूजन की थाली में 8 प्रकार के द्रव्य लगे हुए हैं। उसके बाद बताइए क्या कहा जाता है। ये पूजन की थाली है, ये विधान की थाली है। उसमें भी भेद नहीं कर रहे क्या नहीं कर रहे। वो पूजन की थाली दर्शा रही है वात्सल्य का प्रतीक। इसी तरह आपके अंदर में ये वात्सल्य आपकी रग रग में भर जाए तो हम समझेंगे ये प्रथमा नियोग है। नहीं, ये शास्त्र जी है। ये किसका है? माँ विज्ञानमती का। माँ विज्ञानमती का नहीं, ये तो तप भारी ज्ञान की मूर्ति अरिका माँ के द्वारा लिखा हुआ है। किसका विधान कराओगे? जिसमें गुण है उस विधान को कराएंगे, उसकी पूजा करेंगे। यहाँ पर नाम की पूजा नहीं है, यहाँ पर तो गुणों की पूजा है। और ये वात्सल्य गुण, ये वात्सल्य पर्व तो गुणों से भरा हुआ पर्व है। देखो विश्व में जितने भी दर्शन, ये मात्र ऐसा पर्व है रक्षाबंधन और दीपावली, जिन पर्वों को पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिस पर्व को पूरे विश्व में हाथ पर कलाई पर धागा बांध करके कहते हैं हम रक्षा के लिए तैयार हैं। क्यों? हम भारत देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। हम दिगंबर साधुओं की रक्षा के लिए तैयार हैं। आप रक्षा करो या ना रक्षा करो, लेकिन जैनेतर भाई बंधु भी दिगंबर साधुओं की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ये ऐसा पर्व है, इसलिए कल ध्यान रखना, कल हम मात्र यहाँ पर राखी भाई की कलाई पर नहीं, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सब भाई हैं और ये सब बहन हैं। अर्थात ये संकल्प करेंगे हम आपके हाथ पर राखी इसलिए बांध रहे हैं कि आप हमारे धर्म की रक्षा करना, हमारी रक्षा नहीं, आप हमारे धर्म की रक्षा करना और हमारे साधु संतों की रक्षा करना। हम ना रहें, यदि हम चले जाएं तो हमारे अभाव में आप परिवार की रक्षा करना। आप धर्मात्मा जितने भी परिवार हैं उन धर्मात्मा परिवार की रक्षा का संकल्प प्रभु की चरण सन्निधि में लेंगे। देखो, यदि लोग कहते हैं कि पति पत्नी राखी बांधे तो क्या भाई बहन हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, जब तक मंदिर में रहोगे तो भाई बहन बनना होगा। यहाँ पर आप जब भी बैठो तो भाई बहन बन करके बैठो और कहो कि आप मेरी रक्षा करना, आप मेरी रक्षा करना। इस रक्षा के उद्देश्य को लेकर के इस वात्सल्य गुण से भर करके हम रक्षा सूत्र बांध रहे। सूत्र में तो माता जी बांध देंगी, कल संकल्प हम दिला देंगे, लेकिन तुम ही बांधोगे। सूत हम नहीं बांधेंगे। सूत का हमने त्याग किया है, मात्र हमने तो एक ही तो सूत ग्रहण किया है, वो भी 2 सूत नहीं है। यदि तुम रक्षा सूत बांध दोगे तो 2 हो जाएंगे। जब 2 हो जाएंगे तो हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, कुछ और हो जाएंगे। इसलिए आप तो मात्र अपनी कलाई पर सूत बांधना, सूत्र में हम बांध देंगे। विकल्प तो नहीं है कि यदि जोड़े को राखी बंधे तो विकल्प नहीं है ना।
यदि विकल्प हो तो बहन बहन को राखी बांध लेना, यदि विकल्प हो तो भाई भाई को राखी बांध लेना, क्योंकि ये पर्व वात्सल्य का पर्व है, ये तो संकल्प कराने वाला पर्व है। इस पर्व में मात्र हमें संकल्पित होना है, प्रण लेना है कि यदि हमें अवसर आएगा तो हम विष्णु कुमार जैसे वो 52 अंगुल का मुनि ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण में कोई शुभ होता है तो कौन होता है? मात्र 52 अंगुल का ब्राह्मण का रूप। और विष्णु कुमार मुनिराज ने वह ब्राह्मण का रूप बनाया, वो भी 52 अंगुल का, 52 अंगुल। सोचिए, यदि आप ये संकल्प कर ले मुझे कुछ भी करना पड़े, बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। तो कल हम ये बंधन में बांधेंगे, कहीं भी कुछ हो जाए भाई, सबसे पहले हम खड़े हैं, और कोई दूसरा आ पाए या ना आ पाए, सबसे पहले हम खड़े। कैसे रक्षा करना, इस विषय को कैसे रक्षा करना? रक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, संयम तो नहीं छोड़ने देंगे, पर रक्षा करके रहेंगे। ये विवेक आपके ऊपर है। रक्षा बंधन पर्व कहता है, यदि साधु संत अस्वस्थ हैं तो कैसे रक्षा करना है, ये तुम्हारा विवेक है मुकेश जी। कैसे रक्षा करना है, ये तुम्हारा विवेक है। रक्षा बंधन पर्व ऐसे ही नहीं मनाना कि पीछे छोड़ दो, कमंडल छोड़ दो, इलाज करा लो, नहीं। रक्षाबंधन पर्व है, यदि विवेकी जीव हैं, रक्षाबंधन पर्व मनाने आए तो संपूर्ण विवेकों को इनके मन में स्थापित होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, जिससे मालूम चले कि मुझे धर्म की रक्षा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि उनकी रक्षा तो सब कर लेते हैं जिनके पास बहुत बड़ा परिवार होता है, जिनके पास बहुत सारे सदस्य होते हैं। हमें रक्षा उनकी करना है सबसे पहले जिनके पास कोई नहीं है, जो अनाथ है। आज हमें उनकी रक्षा करना, उनकी मदद करना। इसी तरह जहां आवश्यकता लगेगी हम सबसे पहले वहां दौड़ के जाएंगे। हम वहां पर दौड़ के बाद में जाएंगे जहां पर कार्य तो हो रहा है। इसलिए मन में विचार सिर्फ इतना ही लाना कि मुझे रक्षा करनी है, मेरा संकल्प है और मैं रक्षा करके रहूंगा। धन्य है वो धरसेन आचार्य जिनके मन में धरणी तट पर विचार आता है। ओ उपसर्ग क्या किया जाए? चलो छुल्लक जी को रात्रि में भेजा। सोचिए, यदि माता जी रात में बोले तो आप क्या करोगे? सोचिए, धर्म की रक्षा की बात है। रात्रि में यदि साधु संत बोले तो आप क्या करोगे? कहोगे कि धर्म का ह्रास हो रहा? नहीं, विचार कीजिए। यदि कदाचित सुनने में आगे कि रात्रि में साधु संत बोल रहे, तो ये मत देखिए क्यों बोल रहे, ये जानने की कोशिश कीजिए क्यों बोल रहे। कभी तो बोलते नहीं हैं, आज क्यों? कारण क्या? धर्म पर संकट है, समाज पर संकट है, तभी तो हमारे साधु संत रात्रि में बोल रहे हैं। देखिए, दर्शन आचार्य भगवान को रात्रि में छुल्लक जी को बुलाना हुआ और रात्रि के 12 बजे आदेश देना हुआ, जाइए आप आकाश मार्ग से जाइए। इसी तरह हम रक्षा के बंधन मना रहे तो विचार करना कैसे रक्षा करना। यदि कुछ हो रहा है, कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है अनहोनी की, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ संकट है। इसलिए हम सब संकटों को दूर करने वाले जलधर बने, हम मेघधर बने। आप ही मेघ कुमार हो,
आप ही लौकांतिक देव हो। गुरुदेव ने कहा था लौकांतिक देव आ गए हैं। तो मनोज भैया, लौकांतिक देव गुरुदेव ने ऐसे ही नहीं कहा था। गुरुदेव ने इसलिए कहा था ये 5 लौकांतिक देव मनुष्य लोक में आकर के साधु संतों की रक्षा करेंगे। आज देव नहीं आते हैं, आज रिद्धियां नहीं होती हैं, लेकिन ये मनुष्य लोक के लौकांतिक देव, इनके अंदर में धर्म रहेगा, इनके अंदर में शास्त्र रहेंगे, तो ये देव ही होंगे। ये जाकर के वहाँ पर संभाल लेंगे और संभाल करके धर्म की रक्षा कर लेंगे। उसका उद्देश्य कुछ और था कि आप रक्षा बंधन पर्व पर ऐसा संकल्प करना, जहाँ जहाँ भी भारत भूमि पर जहाँ जहाँ भी धर्म ह्रास को प्राप्त हो, वहाँ आप 5 मनुष्य, ये 5 लौकांतिक देव आकर के धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो जाना। आप पाओगे तो समझेंगे लोग, साधु संत समझेंगे यही लौकांतिक देव हैं, यही धर्म है, यही प्रभु की आज्ञा है, इनको ही भेजा है। इसलिए आप लौकांतिक देव बनो। लेकिन लौकांतिक देव जो बाल ब्रह्मचारी मुनिराज होते हैं, निर्दोष साधना करते हैं, वही बनते हैं। लेकिन आप उनकी सेवा करो, एक दिन सेवा का फल प्राप्त करो। आपकी रक्षा मुनिराज करेंगे और मुनिराज की रक्षा के भाव से आप लौकांतिक देव बनोगे। अभी तुम मुनिराज की रक्षा करो, बाद में तुम्हारी रक्षा होगी। आज तुम विधान करो, आज तुम विधान करो, कल तुम गुणधारी बनो। आज तुम रक्षा करो, कल तुम्हारे रक्षक पैदा होंगे। आज तुम वात्सल पर्व मनाओ, कल तुम्हारी सल्ले अलग होगी। आज तुम अकंपनाचार्य को पूजो, आज तुम विष्णु कुमार को पूजो, कल तुम स्वयं विष्णु कुमार बनोगे। इसलिए आज हम सभी एक संकल्पित होते हैं, हे प्रभु आपके श्री चरणों में ये माथा धरते हैं। हम संकल्प करते हैं संपूर्ण दिगंबर तपोधन, संपूर्ण त्यागी व्रती, संपूर्ण धर्मात्माओं की रक्षा के लिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हे धर्मात्माओं, आप मेरी रक्षा करना, हम तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। ओम नमः।